तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आ गए हम फिर वापस आपके साथ प्रश्नावली 1.1 लेकर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 लेकर पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, इस सब के बारे में हमने आपको बताया था। सहभाज्य के बारे में कुछ आपको लास्ट में हमने फॉर्मूला बताया था। फिर लास्ट में हमने आपको बताया था कि अंडर रूट की संख्याओं को परिमेय सिद्ध करना, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सब संख्याएं हैं, इनको परिमेय सिद्ध करना। ठीक है, तो वो सब अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगा, आप उस वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मुझे हमें सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में हम सभी नंबर के क्वेश्चनों को एक या दो करा देंगे। बाकी सब आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको समझा देंगे कि ये कैसे लगेगा, एक से दो करा देंगे। उसमें अगर कुछ बचा होगा तो आप खुद कीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो इसको प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस पर ये निर्धारित करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि हमने दो संख्याएं ली हुई है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ठीक, तो हमने दो संख्याएं ली रखी हैं और अभी और चार, दो और दो या तीन और है, तो मैं दो आपको बता दे रहा हूँ, तीसरा, चौथा और पांचवा आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। हम इसको ऐसे लिख कर आप उन्हें ऐसे भाग दे देते हैं। ठीक है, पहले 2 से देते हैं तो कितना 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देते हैं ऐसे 2, एक मिनट, 2 × 2 × 5 × 7 हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमको इसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दो एक जैसा है ना, गुणा में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि अगर 2 का इंटू 2 में करेंगे तो यही तो आएगा। फिर तो 2 का पावर 2, ये हमारा अभाज्य हो गया। फिर अभाज्य क्या है, अभाज्य इसमें 5 भी है और 7 भी है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। आपको अगर सिंपल आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए, और नहीं आ रहा है तो आप ऐसे इसको भाग दे दीजिए। पहले सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं, पहले देखेंगे कि क्या 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो ठीक है कटाइए। फिर उसके बाद अगर 2 से नहीं कट रहा तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं तो 4 से, 4 से तो 5 से, 5 से नहीं तो 6 से। मतलब वो संख्या किसी भी संख्या से कटेगी जरूर, या तो वो खुद से कटेगी या वो 1 से कटेगी, लेकिन कटेगी। ठीक है, तो ये पहले 2 से कट रहा है तो हमने 2 से कटाया, फिर देख रहा है कि ये 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है तो इसका 35 आ रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा तो ये 5 से कट रहा है, तो इसको 5 से कटाइए। 5 से कटाने के बाद यहाँ 7 आया तो 7 6 से कटेगा, 7 6 वर्सेस 7 से कटेगा, उससे तो और उसके अलावा तो किसी से कटेगा नहीं। क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 7 7 से कटेगा तो हमने 7 लिख दिया। ठीक, और इसका ऐसे इस पर ठीक आ गया। ठीक है, तो अब इसको ऐसे इसका इंटू किया जाता है, ऐसे इंटू होता है इसका, हाँ इंटू कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ऐसे जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, दो 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 बार आया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह अब इसको करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग ऐसे 156 लिख दिए, अब इसका 2 से करता है। ठीक है, फिर 2 से, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे। एक मिनट, ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका एक और ये 3 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर ऐसे कट रहा है ये, आप पहले इसको ऐसे 156 लिख लीजिए, फिर इसको भाग दीजिए, पहले 2 से दीजिए, क्या कट रहा है, कहाँ कट रहा है, 2 से कटेंगे तो 78 आएगा, 78 को अगर 2 से काटेंगे तो 39, 39 देखिए 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 से अगर नहीं कट रहा है तो देखिए 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 1 3 और 3 3 9, कट गया। अब तेरह किससे कट, 13 किससे कटेगा, 13 तो एक ही से कटेगा, तो इसको 13 से ही कटेगा, तो हमने कटाकर एक ला दिया। अब इसको लिखते कैसे, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया, अगर हमारे अगर इसमें अगर मान लीजिए ऐसा होता
कि 2 × 2 × 3 × 30, तो आप इसको भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखिए 2 सिर्फ कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 13, ठीक है। आप ऐसे भी अगर ऐसे ये इसका आंसर ये होगा, आंसर ये है, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए अगर 2 2 बार है और 3 3 2 बार है और 13 एक बार है, तो इसमें से 2 क्या 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 3 9 होता है, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे 13, तो ये आंसर होगा। अगर यदि जो 2 चीज दी होगा तो उसको कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर ये है, ये हमारा आंसर है इसका। तो इसके 3 4 और हैं, तो आप उसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसका समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे दूसरा नंबर प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे हम पढ़ते हैं, बताते हैं आपको प्रश्न संख्या दूसरा का पहला। मैं आपको पहला करूँगा, फिर आगे का आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। और ये पता करना है कि पहली जो ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर है क्या, इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। जैसे देखिए मैं आपको पार्ट 1 में एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। मैंने आपको उसमें बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह तो मुझे ये पता करना है कि क्या इसका इतना बराबर इतना आएगा, ठीक है। तो हम करते हैं कि पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर इसका हम करेंगे तो ये कितना हो सकता है बताइए आपके हिसाब से। इस सवाल यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ होगा 13, ठीक है। और जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम 13 होगा, सब 13 और समथिंग होगा, 13 3 और 7, जैसे 13 इंटू 3 इंटू 7 होगा। अब कैसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 13, 13 दूना का 26 होता है, 13 दूना का 26। और 91 को अगर आप 7 इंटू 13 करेंगे तो 13 7 91 होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 13 कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ 13 का है, तो इसका एचसीएफ सिर्फ 13 होगा, ठीक। अब एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम में क्या हो सकता है बताइए। एक 13 होगा, एक 7 होगा और एक 2 होगा, ठीक है। ठीक है ना, कोई गलती है बताइए, सही है ना। यहाँ पर गलती है, देखिए यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो इस क्योंकि देखिए जब 2 कोई भी होता है तो उसमें से एक लेते हैं। यहाँ पर 2 थे 13 है, तो वहाँ पास हम एक 13 ले लेते हैं, ठीक है बाहर। और यहाँ से 2 और 7, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 7 इंटू 13, ठीक है, एलसीएम हो गया। अब हम करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो बराबर है क्या इन दोनों संख्याओं के। तो देखिए हमको करना है 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब आप गुणन कीजिए कि इसके बराबर ये है। आप अपने अपने कॉपी पर एक बार गुणा कीजिए, ठीक है। ठीक है, आपने किया नहीं किया मैं बताता हूँ। इसको अगर आप गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, ठीक है। और इसको गुणा कीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 63 91 और 91 दूना के 91 दूना के कितना होता है बताओ। 180, हाँ 182, सही है 182, ठीक है। तो इसका इसमें कर लिया आपने, और इसमें अब 13 से गुणा कर दीजिए। इतने का ये हो गया और इसमें 13 से गुणा कर लीजिए, तो अब इसके बराबर कितना इतना आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। का ये रहा है, देखिए ये संख्या दी हुई है 26 और 91,
इनका जो एलसीएम और एचसीएफ, आप छोटी क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो इन दोनों का एलसीएम है और एचसीएफ है, तो उनका गुणनफल माने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या बराबर है इन दोनों संख्याओं के। तो ये दो संख्या है, इनका आप गुणा कर लीजिए। तो एक का 26 और 91 को गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला। अगर मैं 26 का फैक्टर करूंगा तो 13 × 2 होगा, और हम 91 का करूँगा तो 13 × 7 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या है 13, तो 13 को हमने एचसीएफ माना लिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसा आएगा। तो देखिए, जब भी इन जो भी आपका एचसीएफ आया है आपने कॉमन लिया, उनमें से सब में देखिए इतना आया, तो इस सब में मैं कॉमन लिया हूँ। और इन सब में से अगर कोई भी संख्या 2 बार आई है तो उसे हम 1 बार लिखेंगे। तो इसमें 13 2 बार आया है तो हमने यहाँ पर 1 बार लिखा, और 2 और 7। ठीक है, इनका अब हमके मल्टीप्लाई किया तो हमारा 182 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लॉसक और मौसक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 182 इसका मान और जो एचसीएफ है उसका मान, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, हमने वही किया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम में से एचसीएफ लिखेगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखे, कोई दिक्कत नहीं। एक में आप 2 से पूरा कीजिए, 2 में 1 में आएगा तो सेम ही ना। तो वही, तो आप पहले एचसीएफ लिख लीजिए फिर एलसीएम, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। और ये दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उन दोनों का गुणा किए तो इतना। तो अगर ये बराबर है इसके, और एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, तो हम मान लेते हैं कि हमारा संख्या हमारी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा पहले का। इसी तरह आपको दूसरा तीसरा चौथा करना है तो आप इसको कर लीजिए। मैं आगे तीसरा नंबर सवाल बताता हूँ। ठीक है, तो आपने कर लिया। आगे तीसरा नंबर हम ये पूछ रहा है कि कोई 3 संख्या दिया हुआ है, 3 इस मतलब कि 3 है इसमें क्वेश्चन, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है। तो मैं पहला कराऊंगा, दूसरा तीसरा आप खुद से कीजिएगा। तो इसमें 12 15 और 21, इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। मैं यहाँ लिखा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे 12 का। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3। ठीक है, अगर हम 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 होगा कि नहीं होगा। अगर हम 21 का करेंगे तो 7 × 3 होगा। देख लीजिए, आप 12 में ऐसे कर लीजिए। 12 तो 2 × 12, 2 × 3 6, 3 × 3 हो गया ना। 2 × 2 × 3, 15 का भी आप इसका गुणा कीजिए तो इसके बराबर आएगा। 5 × 15, 7 × 21, तो मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें से इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, तो ये 3 और कुछ है क्या, 2 है, इसलिए 2 दोनों में नहीं है। 7 है लेकिन 7 भी नहीं है। 5 तीनों में नहीं है, जो तीनों में सेम होगा तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक, आगे एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम एक बार में निकाला जा सकता है, ऐसे कर लीजिए। एक ही बार एक ऐसी लाइन खींच लीजिए और उसमें से ऐसे कर लीजिए। अब तीनों संख्या को एक ही बार लिख दीजिए, जैसे 12 15 और 21 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें आप भाग दीजिए, जिससे आप सबसे पहले 2 से दे सकते हैं। तो 12 15 और ये हो जाएगा 21। ठीक, अब इसको किससे दे सकते हैं, 2 से। 3 15 21। ठीक है, 3 से, 3 1 जा 3, 5 और इसको होगा 7। अब 5 से 1 1 7, अब 7 से 1 1 1। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको ये करना बता दे रहा हूँ कि 3 संख्याओं को लिख लीजिए और उसमें तीनों में देखिए कि तीनों की संख्याओं से कट जा रहा है। क्या तीनों 2 से कट जा रहा है, तो हाँ तीनों नहीं कट रहा है, लेकिन पहले जो सबसे छोटी संख्या से कट रहा है पहले उसको कटा लीजिए। 2 से कट रहा है, 12 कट रहा है 2 से, तो 2 से कटा लीजिए इसको। ठीक है, उसे कटाते कटाते आप ले आ देंगे तो ऐसे। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसका इंटू करना है। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक, अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम इसमें हम लिख देते हैं आगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका।
ठीक है, मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई आएगा 420 और ये हमारा आंसर हो गया। हमारा एलसीएम ही रहा, हमारा एचसीएफ ही रहा। ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा करना है। आगे हम आपको चौथा नंबर बताते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपने आगे कर लिया, हम चौथे नंबर पर पढ़ते हैं। ठीक है, चौथे नंबर को हल करते हैं। इसमें दिया क्या है, देखिए दिया है कि एचसीएफ जो दो संख्या है, पहली संख्या ये और दूसरा संख्या ये, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ है 9। ठीक है, 9 एचसीएफ दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि एलसीएम अगर 306 और 557 का है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप इसको अप डाउन इधर मतलब कि लेफ्ट राइट दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमारा पहली संख्या दी हुई है 9। चाहे आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिए। देखिए कि पहली संख्या 306 हो गया, इंटू कर लीजिए दूसरी संख्या 5657 हो गया। आगे बराबर में एलसीएम हमको पूछ रहा है, एलसीएम और दिया क्या है, हमारा एचसीएफ 9 दिया है। तो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि कोई इस फॉर्मूला में कोई 3 चीज़ देगा और चौथी चीज़ पूछेगा। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो मैं आपको जितने भी प्रश्न कराऊंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसको आप, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 बनाए हम। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एलसीएम को यहीं रहने देते हैं, और ये इंटू में है तो ये नीचे आएगा तो किसमें भाग में चला जाएगा। तो 306 इंटू 5 6 और 9। ठीक है, इसको आप कटाएंगे तो 9 से ये कट जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 306 इंटू ये 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 से 73 बार में कट जाएगा, बराबर में LCM। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, बताइए नहीं कर पाएंगे तो हम बता रहे हैं। आप लोग करके देखिए एक बार। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338 बराबर LCM। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। मैं फिर समझा दे रहा हूं कि HCF संख्या पहली 306 और दूसरी संख्या 657 का जो HCF है वो हमारा 9 दे दिया है। ठीक है, और एलसीएम 306 और 657 का पूछ रहा है। तो हमको आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या गुणा और दूसरी संख्या गुणा बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा क्या दिया है, एचसीएफ 9 दे ही दिया है, पहली संख्या दे दिया है और दूसरी संख्या दे दिया है। तो पूछ क्या रहा है एलसीएम। तो हम पहली संख्या 306 लिख दिए और दूसरी संख्या 657 लिख दिए, और बराबर एलसीएम पूछ रहा है तो उसको लिख दिए, और 9 हमारा दे दिया है एचसीएफ। तो एलसीएम को ये रहने दीजिए 9 इंटू में तो नीचे आता है, अगर इस साइड भेजेंगे तो नीचे आएगा, बटे में उसको भाग करेंगे तो अब 9 बटे में आएगा, 9 से इसको भाग देंगे तो 73 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 306 और 73 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम उसका 22 33 और 8 आएगा, इसका एलसीएम, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा प्रूफ भी हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रश्नावली 1.1 में अभी 5, 6 और 7 3 बचे हुए हैं, उनको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए, नहीं तो आपको भी मान लीजिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा, तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। अगर अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को लाइक नहीं किया तो आप कर दीजिए, आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहेंगी। और हमने कुछ पहले प्रकाश के परावर्तन, लेंस वेंस के बारे में हमने पार्ट 1, 2, 3 करके उसके बारे में पढ़ाया है, तो आप उसे भी जाकर पीछे देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो धन्यवाद।